तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा इंडिया ही है, जहाँ पर कि हम प्राइवेट और पब्लिक या कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस देखते हैं और दोनों ही यहाँ पर मिलकर के प्रोडक्शंस और अ, उससे रिलेटेड डिसीजंस को ले रहे होते हैं। नाउ क्योंकि हम इकोनॉमी को समझ चुके हैं, तो अब सारी इकोनॉमीज को, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो और चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उन इकोनॉमीज को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहलाती हैं। या हम ये कहें कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स को चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही इकोनॉमी लेवल पर भी कुछ चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम्स हैं और इनका भी रीजन सेम है कि इकोनॉमी लेवल पर भी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और जो वांट्स होती है इकोनॉमी की या इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की, उन सब की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेटेड ही हैं। अब सबसे पहला जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, ध्यान रखिए हमने शुरू में जो पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वहां पर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग या प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, जिसमें कि हमने इंडिविजुअल्स के एग्जांपल्स को लिखा था कि इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम फेस करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं, या सारी हर तरह की इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, इस चीज को इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है मतलब इकोनॉमी की तरफ से गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, या ये कहें कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो वी नो दैट रिसोर्सेज लिमिटेड इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड वांट्स। हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इसीलिए इस रिसोर्स को इकोनोमाइज करने की जरूरत पड़ती है कि हम इन रिसोर्सेज को इकोनॉमी के साथ, यानी कि बचत के साथ यूज करें और ऐसे यूज करें कि उसका हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल पाए या उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल पाए। तो जो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस का, उसमें बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड देयर क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड। इसमें डिसीजन लेना होता है कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। फिर से सुनिए, व्हाट टू प्रोड्यूस पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। हर इकोनॉमी में जो सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम होता है वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। इसमें यह तय करना होता है कि क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये भी इसी का पार्ट है। क्योंकि जो इकोनॉमी है उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वो हर एक चीज जो इकोनॉमी को जरूरत है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया चाहता है प्रोड्यूस करना, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए हमें उन चीजों को दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह हर इकोनॉमी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो सारी चीजें जो चाहता है प्रोड्यूस कर ले, और इसलिए उसको दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, या जो चीजें उसके पास एक्सेस हैं उसको एक्सपोर्ट कर देता है वो। सो द प्रोड्यूसर्स कांट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स इन एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हर इकोनॉमी को, एवरी इकोनॉमी हैज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके दो डायमेंशन हम देखेंगे कि इसमें भाई हम कह रहे हैं कि ये चॉइस मेकिंग की ही प्रॉब्लम है जो कि इकोनॉमी लेवल पर है, यानी इकोनॉमी को तय करना है इनमें से कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो कुछ ऑप्शंस होंगे तभी तो उसमें से चूज कर रहे होंगे। चॉइस मेकिंग का मतलब कुछ सर्टेन ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर इसके दो डायमेंशंस हैं। बुक्स में डिफरेंट दिया हो सकता है, किसी बुक में कुछ और दिया हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये कंटेंट्स ही मिलेंगे हर जगह पर। सबसे पहला ऑप्शन होता है वॉर टाइम गुड्स, या जिसको डिफेंस गुड्स कहते हैं, यानी कि ऐसी चीजों को बनाया जाए जिससे कि डिफेंस मजबूत हो, या वॉर टाइम पर जो चीजें यूज होती हैं, या मान लीजिए कि ऐसी चीजें जब आप वॉर की सिचुएशन में होते हैं तो जो चीजें आप प्रोड्यूस करते हैं, इसमें आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, आर्मी के कपड़े हैं, और टेंट के लिए जो सामान है आर्मी को यूज होता है, आर्मी के सोल्जर्स के बूट्स हैं, उनके हेलमेट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये वॉर टाइम गुड्स हैं, डिफेंस गुड्स हैं, ठीक है। इसमें आप जो वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। पीस टाइम गुड्स में, यानी कि वो गुड्स जबकि वॉर नहीं हो रहा होता है, या जो वॉर से रिलेटेड गुड्स नहीं होते हैं, उनको हम पीस टाइम गुड्स कहते हैं, जो आम समय पर इकोनॉमीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है कि पीस टाइम गुड्स में कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, बेसिकली दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज करते हैं, इसको कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, चेयर हो गया, एसी हो गया, और बेड शीट्स हो गए। बहुत सी चीजें आप अपने पास देखेंगे, जो चीजें आपके घर में रखी हैं वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे आप आगे चीजें प्रोड्यूस करते हैं, नई चीजें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप के आसपास कोई अगर टेलर की शॉप होगी तो उसके पास एक मशीन होगी, टेलरिंग के लिए मशीन रखता है ना, वो सिलाई मशीन। अब उससे वो क्या करता है, उससे कपड़े प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल गुड हो गया। लेकिन अगर वही सिलाई मशीन आपके घर में यूज हो रही है, आपकी मम्मी यूज करती हैं घर में, जो कपड़े फट जाते हैं उनको सिलने के लिए, तो वहां पर वो एक कंज्यूमर गुड्स की तरह यूज हो रहा है। यानी एक गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो उनको कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे जहां पर बड़े बड़े ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, जिससे लकड़ियां काटी जा रही, फर्नीचर्स बन रहे हैं, तो वो लकड़ियों को काटने वाला जो आरा मशीन जिसको आप कहते हैं, वो जो है वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। आप अगर देखें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, वो क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, फर्दर प्रोडक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जहां पर मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स की कटिंग के लिए, शेपिंग के लिए, उस पर प्रिंटिंग के लिए जो मशीनें यूज हो रही हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं। तो बहुत से तरीके के ऐसे गुड्स आपको मिल जाएंगे जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आप चीनी मिल में देखेंगे तो जो गन्ने को से चीनी बनाने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, गन्ने को शुगर बनाने के लिए जो चीजें यूज हो रही हैं, मशीनें यूज हो रही हैं, वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पीस टाइम गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं और कैपिटल गुड्स भी आते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि कोई इकोनॉमी एक समय पर केवल वॉर टाइम गुड्स बना रहा हो या केवल पीस टाइम गुड्स बना रहा हो, ये दो ऑप्शंस तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वॉर टाइम गुड्स बनाएगा तो पीस टाइम गुड्स नहीं बनाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस भी प्रोड्यूस होते हैं, इनफैक्ट कॉम्बिनेशंस ही ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। या अगर पीस टाइम गुड्स में कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं तो कैपिटल गुड्स नहीं बन रहे होंगे, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही बनते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस हैं। और अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है कि व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। भाई हमें कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करने हैं, उसकी भी जरूरत है, कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड करना, कैपिटल गुड्स भी आगे प्रोडक्शन के लिए भी चीजें बनानी होती हैं। तो किस रेशियो में प्रोड्यूस करें, कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है, ये भी डिसीजन हमारे इसी क्वेश्चन का है, व्हाट टू प्रोड्यूस में। इसीलिए हमने कहा इसके दो डायमेंशन है, पहला क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है और दूसरी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है। इसमें हमें वॉर टाइम गुड्स या डिफेंस गुड्स और पीस टाइम गुड्स आ जाते हैं। पीस टाइम गुड्स में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कितने
क्वांटिटी में कौन से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, ये पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसमें भी चॉइसेस होनी चाहिए, क्योंकि जब चॉइस होगी तभी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग आएगी। तो दो तरह की टेक्निक्स यहाँ पर आती हैं, दो तरह से प्रोडक्शन जनरली होता है। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम कहते हैं वो टेक्निक जहां पर कि लेबर्स का ज्यादा यूज होता है, मतलब ह्यूमन फोर्स का ज्यादा यूज होता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम उसको बोलते हैं जहां पर कि मशीनों की फोर्स का ज्यादा यूज होता है, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर कोई इकोनॉमी कैसे ढूंढेगा या इसका चॉइस कैसे करेगा, उसके लिए पहले क्वेश्चन का आंसर उसके पास होना चाहिए कि उसको प्रोड्यूस क्या करना है। अगर कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करना है जिसको कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करने पर खर्चा कम आएगा और जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा, तो वो चीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले वाले क्वेश्चन में कोई ऐसे आर्टिकल्स आपने सेलेक्ट किए हैं जिनको की मशीनों से प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है या लिमिटेड यूज मशीनों का किया जा सकता है, तो उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही यूज होगा। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में ये क्वेश्चन कि क्या प्रोड्यूस करना है, वो इसलिए उसको नंबर 1 पे ये क्वेश्चन रखा गया है। जब आप तय कर लेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ये पहला एस्पेक्ट हो गया कि व्हाट टेक्निक टू यूज फॉर प्रोडक्शन। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से ज्यादा हैं। क्या हमारे पास कैपिटल ज्यादा है यानी कि मशीनें ज्यादा हैं, या हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होगा उसका कॉस्ट कम आएगा, उसको यूज करेंगे तो कम में प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हमें वो टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, कॉस्ट को ध्यान में रख करके हमें प्रोडक्शन करना है। अगर हमें लग रहा है कि जो चीज हमें प्रोड्यूस करनी है वो लेबर टेक्निक से कॉस्ट इफिशिएंटली प्रोड्यूस हो जाएगी, कम कीमत में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर लेंगे। और अगर हमें लग रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमें कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगी, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर नेक्स्ट आता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के लिए हमें प्रोड्यूस करना है, किन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में प्रोडक्ट्स को अब हमने प्रोड्यूस कर लिया, पहले हमने तय कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, फिर हमने ये तय कर लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है। तो जब प्रोडक्शन हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा, यानी उसको सोसाइटी में पहुंचाना भी है। और इसके लिए दो तरह से दो ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं जिसके बेसिस पर कोई इकोनॉमी डिसीजन लेता है। देखिए, पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक तो चॉइस ये है कि हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करें, मींस ये कि जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम है, बाइंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है जिसको कहते हैं, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, जो जितना ज्यादा स्पेंड कर सकता है खरीदने के लिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। यानी इसमें क्या होगा कि रिच लोगों तक चीजें ज्यादा पहुंचेगी और पुअर सेक्शन तक प्रोडक्शन नहीं पहुंच पाएगा। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल्थ के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसके पास जितनी इनकम होती है, जिसकी जितनी परचेजिंग पावर होती है, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जो पर्सन जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी में, यानी कि जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं उनमें जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जिसका कम कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में उसको कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो यहाँ पर ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में देखिए लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इन एवरी इकोनॉमी कांट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ इट्स पीपल। क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो सारे लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है इकोनॉमी में। इसलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि किन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए
हम प्रोडक्शन करें या किन कैटेगरी ऑफ पीपल को इसको अवेलेबल कराया जाए कंजम्पशन के लिए, whether to produce goods for the rich section or poor section of the society, और more for rich और less for poor, या तो रिच के लिए प्रोड्यूस किया जाए या पुअर के लिए किया जाए, ये क्वेश्चन है, या फिर किस कॉम्बिनेशन में रिच के लिए और पुअर के लिए प्रोड्यूस किया जाए, क्या ज्यादातर गुड्स रिच के लिए प्रोड्यूस किए जाए, पुअर के लिए कम किए जाए, या पुअर के लिए ज्यादा किए जाए, रिच के लिए कम किए जाए। ये तीन क्वेश्चंस आपके जो हैं, ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहलाते हैं। अब इनके आंसर्स इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह की इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे सपोज अगर मार्केट इकोनॉमी हुई तो वो कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर वहां पर क्या होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो ये देखेगा कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसको लगता है कि कंज्यूमर गुड्स से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वहां पर मेन मोटिव हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर लग रहा है कि कंज्यूमर गुड्स बनाकर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, कैपिटल गुड्स बनाकर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। वॉर टाइम गुड्स या डिफेंस गुड्स जनरली तब प्रोड्यूस किए जाते हैं जब वॉर की सिचुएशन होती है, तो नॉर्मल डेज में इसको हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर इसकी जगह पर होता आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है कि कैसे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज किया जाए। उस केस में सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए जब हमें ये डिसीजन लेना होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका फायदा पहुंच सके, तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, मशीनों का इस्तेमाल करके वो जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और बहुत कम कॉस्ट में जल्दी से लेबर्स प्रोडक्शन को कर पाए। ज्यादातर लेकिन ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज ही किया जाता है। लेकिन अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है या सोशल वेलफेयर इकोनॉमी है तो वहां पर पहला प्रायोरिटी होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने का। पहला प्रायोरिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है तो पहला सोशल वेलफेयर के लिए पहली चीज जो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब पर रखा जाए जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए। और अगर सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा, यानी कि सेकेंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तो हमने देखा मार्केट इकोनॉमी में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, कैपिटल इंटेंसिव को, और सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती थी लेबर इंटेंसिव को। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तो वहां पर पहला प्रेफरेंस मिलता है लेबर इंटेंसिव को और सेकेंड प्रेफरेंस मिलता है कैपिटल इंटेंसिव को। तीसरा क्वेश्चन जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसमें हमने देखा कि क्या रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाए या पुअर सेक्शन के लिए, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मार्केट इकोनॉमी है तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देगी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो परचेज कर ले, इस चीज को फॉलो किया जाए क्योंकि तभी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। यानी कि यहाँ पर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे क्योंकि उनसे उनसे ज्यादा पैसा मिलना है। जबकि अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो वहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखा जाएगा कि जो जितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो जितना हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, उसको पहले उसका फायदा मिले। यानी कि उसमें ध्यान रखा जाएगा कि पुअर सेक्शन तक पहले सुविधाएं पहुंचे ताकि हर व्यक्ति उसका फायदा उठा पाए जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। और फिर सेकेंडरी होगा कि जो एक्सेस है वो इनकम के बेसिस पर शेयर कर दिया जाए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हमने देखा कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जो मार्केट इकोनॉमी वहां पर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। ये हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हर इकोनॉमी अपने हिसाब से इसके आंसर्स तलाशता है, या ये कहें कि हर इकोनॉमी इन प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से टैकल करता है
डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी का नेचर क्या है, क्या वो सेंट्रली प्लान्ड है, क्या वो मार्केट इकोनॉमी है, या वो मिक्स्ड है। अगर मिक्स्ड होगा तो इन सारे ही क्वेश्चन में वो बैलेंस बनाकर तब आंसर करेगा, या इनके बैलेंस को बैलेंस जो इसका सोल्यूशन होगा उसको अडॉप्ट करेगा। तो अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होता तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो कंज्यूमर कैपिटल दोनों के प्रॉपर बैलेंस को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता, वो लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों को यूज करता ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और लोगों को वेलफेयर भी किया जा सके। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को ही अडॉप्ट करता, जिससे कि लोगों से ज्यादा इनकम जिनके पास है उनको भी उसका फायदा मिल पाए, और वो टैक्स पे करते हैं तो सरकार, यानी जितने ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को, तो उससे और वेलफेयर के काम हो पाएंगे। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऐसा भी ना हो कि केवल इनकम की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको उसका फायदा भी मिलना चाहिए, ये भी इंश्योर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।